अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो जी हाँ, यही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है, मेरा पहला उम्रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर 5 साल से रहती हूँ दुबई में, और इस साल जनवरी में हमने उम्रा किया। और ये फ़र्स्ट उम्रा था मेरा और मेरे हस्बैंड का, दोनों का, और एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हम लोग दुबई में रहते हैं, तो हम लोग ने यहीं से उम्रा के लिए गए थे। और हम लोग कोई ट्रैवल या पैकेज के साथ नहीं गए थे, हम अपना उम्रा खुद प्लान किए थे। मतलब मेरे हस्बैंड ने सारा सब कुछ खुद प्लान किए, खुद मैनेज किए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा उम्रा बहुत फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ माशाल्लाह से। कोई दिक्कत नहीं आई हम लोग को ट्रैवलिंग वगैरह में, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। और हमने यहाँ से फ़्लाई नास वाली फ़्लाइट ली थी, तो फ़्लाइट बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। और हमारे साथ साथ हमारे बेटे का भी ये पहला उम्रा था, तो मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश था उम्रा पे जाने के लिए। उसके बाद हमारी दुबई से जिद्दा की फ़्लाइट थी, जिद्दा एयरपोर्ट हमको उतरना था। वहाँ पे हम उतरे, तकरीबन शाम होने आई थी। तो वहाँ पे ये थोड़े से वहाँ के वीडियोस हैं। मैं इतने वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत खुश थी, और अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे वहाँ पर बुलाए। और बहुत टाइम से मेरा ये ख्वाब था कि अल्लाह मुझे वहाँ बुलाए उम्रा के लिए, और मैं जाऊँ और अपने शौहर के साथ जाऊँ। तो मैं इस खुशी में, मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब मैंने इतने वीडियोस बनाए ही नहीं, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ़िश का एक्वेरियम जैसा बना हुआ है, इसका मैंने वीडियो ली। उसके बाद हमारी यहाँ से फिर हमारी ट्रेन हमने ली थी मक्का जाने के लिए, जो 30 मिनट्स लगे हम लोगों को पहुँचने के लिए मक्का। तो जिद्दा के बाद हमने टैक्सी ली, टैक्सी के बाद हम स्टेशन पहुँचे, वहाँ से हमने ट्रेन ली। और हाँ, जैसे ही एयरपोर्ट उतरे हम वहाँ पे, तो हमको अल्बैक दिखाई दिया। तो सबसे पहले हम लोग ने अल्बैक से सारा कुछ पैक करवा लिए थे, और हमने ट्रेन में ही बैठ कर खाए। तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था। और ट्रेन भी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। स्टेशन भी माशाल्लाह से इतना बड़ा था, लग ही नहीं रहा था कि वो स्टेशन है, जैसे कि एयरपोर्ट की तरह लग रहा था माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लगा। वहाँ से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का पूरा हुआ, और शाम हो गई और पहुँचते पहुँचते मक्का स्टेशन। और ये मक्का स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा माशाल्लाह से। लगेगा ही नहीं कि स्टेशन है, एयरपोर्ट जैसा लगेगा। और यहाँ पे चारों तरफ लोग एहराम में थे, जिनको देख के ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी इनमें, इन लोगों में शामिल हो गए। अल्लाह ने हमें ये मौका दिए यहाँ आने का। और उसके बाद यहाँ से टैक्सी लेके हम अपने होटल की तरफ चल दिए। हमारा होटल और हरम शरीफ 15-20 मिनट, सिर्फ वॉकिंग 15 मिनट लगते हैं हरम से होटल आने के लिए। नज़दीक में ही लिए थे हस्बैंड ने, और हस्बैंड ने खुद से सारा कुछ अरेंज किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ सही रहा माशाल्लाह। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग जा रहे थे, तो हमको कुछ पता नहीं था, हस्बैंड को कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या वहाँ पे होगा। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया, और हम लोग ने होटल जाते ही फ़्रेश होके हम लोग ने हमारा पहला उम्रा कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था। 3 दिन के लिए हम लोग गए थे, सॉरी 6 दिन के लिए हम लोग गए थे। 3 दिन हमारा मक्का में था, और 3 दिन हमारा मदीना में स्टे था। तो और ये सफ़ा मरवा के पहाड़ पे जब 7 चक्कर काट रहे थे तब का वीडियो है। और वीडियो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया, वो भी मेरे बेटे के लिए। क्योंकि आप कितना भी सोच लो, मेरे ख्याल से आपको दिल ही नहीं करेगा कि आप अपना मोबाइल उठाओ और वीडियो बनाओ या फ़ोटोज़ क्लिक करो। क्योंकि आप दुआ में, वहाँ की सारी चीज़ में इतने आप गुम हो जाओगे, मतलब आपका दिल इन सब चीज़ों पे जाएगा ही नहीं। मैंने मुश्किल से मेरे बेटे के लिए ये वीडियो बनाया, ताकि वो भी बड़ा होके देखे कि उसने फ़र्स्ट उम्रा किया था इस एज में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने उसके लिए बेल्ट लेकर गई थी यहाँ से, ताकि वो कहीं इधर उधर ना गुम हो जाए। मुझे बहुत डर था, क्योंकि हमारा बेटा बहुत छोटा है मतलब। तो इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा बेटा चलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो इतना दौड़ा है, इतना दौड़ा है, और इतना चला है, उसने बहुत चला है मेरे बच्चे ने भी। और माशाल्लाह से हमने उसके भी बालों का हल करवाए। और उसके बाद में ये काबे के एकदम नज़दीक वाला व्यू है, जो मेरे हस्बैंड ने लिए।
मैं तो बस वहाँ पे बैठी रहती थी और देखती रहती थी काबे को, और इतना सुकून, बस दिल करता था कि देखती रहूँ। तो और मुझे कुछ दूसरी चीज़ें सूझती नहीं थी कि मैं क्या करूँ। बस दुआ करती रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती थी और सोचती थी पता नहीं ये मौका फिर मिले या ना मिले ज़िंदगी में। तो जितनी हो सके उतनी मैंने दुआएं की, जितनी हो सके उतनी मैंने सब कुछ पढ़ा, दुआएं की, बहुत दुआएं मांगी। फिर पता नहीं अल्लाह फिर नसीब में होगा या नहीं होगा, लेकिन अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे फिर से मौका दे, बार बार मौका दे, और हर इंसान को अल्लाह मौका दे, हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह ये मौका दे इस दिन का। आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोग यहाँ पे जनवरी में गए थे, किसी ने बताया था कि नवंबर दिसंबर जनवरी ये मौसम में जाएंगे तो यहाँ का मौसम अच्छा होता है। तो यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अच्छा, जो छोटे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि बच्चा या तो थोड़ा बड़ा हो जाए कि वो खुद से उम्रा परफॉर्म कर सके, सब कुछ कर तवाफ़ कर सके, तो आप ले जाए। क्योंकि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बहुत दिक्कत होगी उसको पूरा टाइम उठा के। हम लोग तो यहाँ से बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं कि हाँ हम कर लेंगे अपने बच्चे को लेकर, लेकिन नहीं, बहुत परेशानी होती है। क्योंकि हमारा बेबी छोटा था तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुई सारा टाइम। वो तो मेरे हस्बैंड थे जो सारा टाइम उन्होंने अपने पास उसको गोद में लिया हुआ था, लेकिन मैं अकेली होती तो शायद मुझसे होता ही नहीं। तो या तो फिर अपने बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तब चले जाए, या तो अपने बच्चों को छोड़ के जाए। क्योंकि व्हील चेयर स्ट्रॉलर वगैरह अंदर लेके जाना मना है। अंदर कर सकते हैं उम्रा जो, लेकिन फ़र्स्ट फ्लोर पे जाकर कर सकते हैं, नीचे मताफ से नहीं, मताफ में नहीं ले जा सकते हैं। व्हील चेयर या फिर स्ट्रॉलर वगैरह ये सब नहीं ले जा सकते हैं। आपको अपना बच्चा पूरा टाइम या तो गोद में लेना होगा, या तो आपका बच्चा चलेगा तो ही ठीक है, वरना क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो मताफ से तवाफ़ करे, उम्रा करे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पहली बार था तो हमारा भी दिल था, हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम नीचे ग्राउंड फ्लोर से तवाफ़ करें। तो इसीलिए हम लोग उसको पूरा टाइम अपने गोदी में रखे थे। तो हम लोग के हाथ वगैरह बहुत दर्द कर गए थे। इसीलिए छोटे बच्चे को अगर लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें। और ये हम लोग दूसरे उस दिन उम्रा किए, फिर दूसरे दिन हम लोग निकल गए मस्जिद आयशा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि वहाँ से दोबारा से एहराम बांध सकते हैं और उम्रा की दोबारा से नियत कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं करते, नहीं होता है, ये मिकात नहीं होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से वापस से उम्रा की आप नियत कर सकते हो। तो हमने भी कर ली, मस्जिद आयशा चले गए, हमने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे, और हमने फिर से एहराम की नियत की, उम्रा की नियत की। और हमने दूसरे दिन फिर से एक उम्रा किया, दूसरा उम्रा किया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ये रही मस्जिद आयशा, जो कि आपको हमने होटल के बाहर से ही हमने टैक्सी ले ली थी, जो कि आपको लेकर भी जाते हैं और वापस ला के होटल पे ड्रॉप भी कर देते हैं। तो हम यहाँ गए, नमाज़ पढ़ी और उम्रा की नियत की, और हम दूसरे उम्रा के लिए अब वापस से हरम शरीफ आ गए। और हम लोग के आने आने तक यहाँ पे मौसम एकदम चेंज हो गया और अचानक से बारिश हो गई, हवाएं चलने लगी और बारिश गिरने लगी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी भी और अल्लाह की रहमत भी बरसेगी और यहाँ पे मैं मौजूद रहूँगी, और यहाँ का सारा जो नज़ारा मैंने देखी, ये मेरे नसीब होगा कभी, ये मैंने सोची नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश तो खैर ज़्यादा वक्त के लिए नहीं हुई, 10 मिनट से 10-15 मिनट हुई होगी मुश्किल से। लेकिन फिर जब यहाँ पे बारिश गिरती है तो मताफ़ में जाने के लिए रास्ते बंद कर देते हैं। जो अंदर होते हैं तवाफ़ कर रहे होते हैं वो अंदर ही वो रह जाते हैं, और जो बाहर होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। फिर उनको तवाफ़ करनी होती है तो फर्स्ट फ्लोर से करनी होती है, फिर वो अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर जाता है, बहुत जल्दी से, थोड़ी सी बारिश में। तो अंदर जाना बंद कर देते हैं मताफ़ में ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर से तवाफ़ कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा उम्रा करना था हमको, तो हम लोग इस बार हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ही उम्रा
किए, तवाफ़ किए, लेकिन फिर भी हमने बाबू का स्ट्रॉलर लेना भूल गए अंदर, उसको हम लोग गोद में ही लेकर गए। और आप यकीन मानो इतनी हमारी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि हमने रात को एक उम्रा किए, फिर दूसरे दिन वापस से हमने ज़ोहर बाद फिर से एक उम्रा किए, और इतनी मुश्किल पेश आई क्योंकि पानी भी बहुत आ गया था अंदर, पूरा गीला हो गया था फ्लोर, और यहाँ के मार्बल पे इतने स्लिप हो रहे थे, इतने स्लिप हो रहे थे, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर में गिर रहा था स्लिप होके। मैं भी 2-4 बार स्लिप होते होते बच गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दूसरा उम्रा भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लोग तीसरे दिन हमारी ट्रेन भी थी शाम की, लेकिन उसी दिन हमने एक गाड़ी की थी ताकि हम सारी जगह की ज़ियारत कर ले। थोड़ा थोड़ा सही से ही हम लोग ज़ियारत के लिए निकल गए। और ये हम लोग गए अराफात के मैदान भी हम गए। फ़हद देखिए यहाँ पे कबूतर को दाने लिए उसने, पर दाने नहीं डाले, सारे कबूतर उसने उड़ा दिए। और यहाँ पर गए, और रास्ते में यहाँ पे आते वक्त रास्ते में हमने मीना के खेमे देखे, जो माशाल्लाह से अभी तैयारी शुरू चल रही थी उनकी, क्योंकि हज का टाइम आने वाला था, इसलिए वहाँ मीना के खेमों की तैयारी चल रही थी, बन रहे थे। और फिर हमने दूर दूर से ही सारा कुछ देखे। और यहाँ पे फ़हद को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ दिए, उसको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग वापस से रवाना हो गए। और टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं था, शाम की हमारी ट्रेन थी मदीना के लिए, तो हम लोग ने गाड़ी में से ही बैठ के सब जगह की हमने ज़ियारत कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसके बाद ये लास्ट डे था हस्बैंड का वहाँ पे, तो वो फ़जर में गए थे, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया वीडियो से। उन्होंने हतीम में नमाज़ पढ़ी, उनको हतीम में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। मैं जब यहाँ से जा रही थी उम्रा के लिए, तब मैं बहुत सोच के गई थी कि मैं हतीम में ज़रूर से नमाज़ पढ़ूँगी, लेकिन आखिरी दिन तक औरतों के लिए हतीम खुला ही नहीं। आदमियों के लिए रोज़ खुल रहा था, लेकिन औरतों के लिए नहीं खुला। मैंने बहुत कोशिश की, एक एक घंटा मैं वहाँ पे हतीम के बाहर खड़ी रहती थी, ताकि हतीम का दरवाज़ा खुले औरतों के लिए और मुझे नमाज़ पढ़ने का मौका मिले। खैर नहीं मिला, कोई बात नहीं, अल्लाह दोबारा से बुलाए, दोबारा से मौका मिले मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पढ़े, और फिर हमने बहुत सारी दुआएं की, और उस दुआ में एक ये भी दुआ की कि अल्लाह हमको फिर से बुलाए, बार बार आने का मौका दे। और ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको भी अल्लाह अपने बारगाह में बुलाए, अल्लाह उनको मौका दे, उम्रा हो, उनका हज हो, अल्लाह मुझे हज भी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको हज उम्रा नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने भी यहाँ आने के लिए बहुत दुआएं मांगी, बहुत ताजुद में रोई हूँ, उठ उठ के रातों को रोई हूँ, उठ उठ के, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे यहाँ आने के लिए, एक बार मुझे बुला ले या अल्लाह, यहाँ पे एक बार बुला ले। तो अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह आप सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह आप सबको भी मौका मिले, हर मोमिन मुसलमान को मौका मिले यहाँ आने का। और मेरा वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया, पूरा हो गया। जितनी भी मेरे पास वीडियोस थी मैंने यहाँ पे डाल दी। और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।